हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यू टॉपिक, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है आवेश का वितरण। जब हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं तो उस पे हो सकता है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो। अगर किसी बॉडी को चार्ज देने पर अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी पर यूनिफॉर्मली हो जाता है तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। उसी तरीके से अगर बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल ना हो करके अनइक्वल हो, कहीं पे ज़्यादा हो कहीं पे कम हो, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके का होता है, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन and second is uniform charge distribution. Uniform charge distribution। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है चार्ज का पूरे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तीन तरीके से यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण। सेकेंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण। एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग तीन तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पृष्ठीय आवेश वितरण एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आयतन आवेश वितरण। तो क्या होते हैं तीनों, आइए थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा बॉडी है, ऐसा सरफेस जो लीनियर हो या एक रेखीय हो या कर्व्ड सरफेस भी हो, बट उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो, लीनियर हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक रॉड लेते हैं, एक रॉड लेते हैं जिसकी लेंथ है L और इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरीके से, इस पूरे रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इस पर चार्ज का अमाउंट है Q। यानी कि एक लीनियर रॉड है और इस रॉड की लेंथ L है और इस L लेंथ के रॉड पे Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होल द रॉड हुआ है। तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ।
यानी कि यूनिट लेंथ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L। अगर इस पूरे रॉड पे, पूरे लीनियर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन Q है और इसकी लेंथ L है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा, चार्ज का यूनिट कूलॉम और लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलॉम पर मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इज चार्ज, चार्ज का हो जाएगा हमारा 80 एंड एल का हो जाएगा, लेंथ का हो जाएगा L। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L-1 80। सो दिस इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट हमको याद करना है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर लेंथ, एंड थर्ड इज यूनिट कूलॉम पर मीटर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला L-1 80। ओके, दूसरा हमारा आता है, सेकेंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि कोई सरफेस है, कोई बॉडी है, चाहे बॉडी वो लीनियर हो, चाहे स्फेरिकल हो, चाहे फ्लैट हो, किसी तरीके का बॉडी हो, उस पर चार्ज अगर उसके अपर सरफेस पे है, उसके ऊपरी सरफेस पे है, तो इस तरीके के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर वो कोई स्फीयर हम लेते हैं, अगर एक स्फीयर है और इस स्फीयर के अपर सरफेस पे इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या कोई अगर हम इस तरीके से कोई पतला अगर शीट लेते हैं, इस शीट के सरफेस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इसको भी हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर इस सरफेस का एरिया A हो, अगर इस सरफेस का एरिया A हो और इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q हो, अमाउंट ऑफ चार्ज Q हो, सेम वे इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि इसका भी सरफेस एरिया A है और इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पे आता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया, यूनिट एरिया पे जितना चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज कितना है यहाँ पे? Q एंड एरिया इज A, सो सिग्मा इज Q अपॉन A। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन A, इसका यूनिट हो गया कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चार्ज का हो जाएगा 80 एंड एरिया का क्या होगा? L2। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज L-2 80। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब देखो तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अब देखो कोई अगर स्फीयर है या कोई बॉडी है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे सरफेस पे हो, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है, तब उस कंडीशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि पूरे वॉल्यूम में है, इसके पूरे वॉल्यूम में जब चार्ज होता है तो इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। देख रहे हो, हर एक पॉइंट पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे रिलेटेड अगर फॉर्मूला निकाले हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वॉल्यूम
चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे स्फेरिकल पार्ट का, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम v हो और इस पर चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज q हो, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज कितना है, चार्ज इज q एंड वॉल्यूम इज v। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कूलम हो जाएगा 80 और इसका L क्यूब, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L-3 80। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब एंड डायमेंशनल फार्मूला L-3 80। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 तरीके का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो आई होप इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।